बबुआ ई बिहार बा के सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं राजगीर से। अब राजगीर इसीलिए क्योंकि ये धर्म, पर्यटन और सत्ता का केंद्र भी है। बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल से सत्ता के शिखर में रहे हैं। नीतीश कुमार का ये मन पसंदीदा शहर भी है। जब भी सियासत में वो किसी भी परेशानी में पहुंचे, वहां की स्थिति में पहुंचे, तो उनको इसी राजगीर से शांति मिली। नीतीश कुमार ने तमाम बड़े फैसले इसी राजगीर से लिए हैं। तो चलिए अब अपने सफर की शुरुआत करते हुए आज इसी राजगीर के जनता की नब्ज टटोलते हैं और जानते हैं कि सीएम के दुलरुए इस शहर में जनता किसे चुन रही है। पहले भी आई थी। हाँ, तो पहले के कंपैरिजन में इस बार आपको लग रहा है रास्ता उस्ता बहुत टूटा फूटा था, बहुत रास्ता डेवलप हो गया, हाईवे बन गया, आने जाने में बहुत सुविधा हो रहा है। तो राजगीर के इस रोपवे की तरह सियासत भी ऐसे ही है। अब सियासत के रोपवे में अगर जनता का सहारा मिला तो नेता ऊपर पहुंच जाता है, नहीं मिला तो नीचे। इस वक्त हम इसी रोपवे में मौजूद हैं। अंकल, क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव में क्या होगा? नीतीश कुमार का जीत होगा। काहे नीतीश कुमार? उनका कार्यकाल अच्छा चल रहा है। कैसे अच्छा चल रहा है? औरत को सुरक्षा है, रोड बिजली में सुधार हुआ है। कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर जिला। तो समस्तीपुर अच्छा लग रहा है कि राजगीर? हेलो, देखिए कितना ऊंचा है, हम लोग उधर पूरा हाई है, पहाड़ है। पहले से बैठी हैं रोपवे में? हाँ, बैठे हैं। तो कैसा लग रहा है इस बार? अच्छा लगा। अब राजगीर की जनता इसी बदलाव से, यानी कि इस पुराने से नए की तरफ से जब वो आई है, तो क्या वो खुश है या फिर वो और कुछ चाहती है? वो चाहती है कि इसमें और तब्दीलियां आए और भी बदलाव आए। ये हम राजगीर की जनता से ही जानेंगे। तो हमारे साथ फिलहाल इस केबल ट्रॉली का आप सफर कीजिए, आनंद लीजिए, उसके बाद और जनता से बात करते हैं। तो राजगीर अब खेल का भी केंद्र बन चुका है। यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई है, जिसके जरिए जो भविष्य बच्चे अपना खेल में बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। यहाँ के पहले रजिस्ट्रार रजनीकांत सर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके बारे में बताइए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे ऑपरेट हो रहा है, कितने स्टूडेंट्स हैं? आप यहाँ अगर देखेंगी, घूमेंगी तो पता चलेगा कि इसका एक यूनिक फीचर है और वो ये है कि पूरे इंडिया में मैं समझता हूँ कि एकेडमी और यूनिवर्सिटी एक साथ स्पोर्ट्स में कहीं नहीं है। तो वो यहाँ है। 90 एकड़ पूरा एरिया है जिसमें सारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है। जैसे यहाँ कैंपस में आप देखेंगी तो दो एस्ट्रो टर्फ है हॉकी के लिए। उसी तरह से फुटबॉल का ग्राउंड है, एथलेटिक्स का है, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और भी कई गेम है। बहुत सारे इंडोर गेम हैं और सब वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के। तो ये सब चीज है। तो ये यहाँ बिल्कुल नहीं था जो यहाँ हुआ है। चलिए एक बार देख करके आते हैं ग्राउंड का हाल क्या है और क्या वाकई में बिहार के जो युवा हैं उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। खुद ही चल के देखें मेरे साथ। तो ये वेट लिफ्टर्स के लिए है। यहाँ पर अलग अलग वेट्स हैं। ये 500 ग्राम का है, फिर यहाँ पर है ये 1 kg का, फिर 1.5 kg का, फिर है ये 2 kgs का, फिर है 2.5 kg का। अब अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसे उठा सकते हैं। 5 kg का भी मुझसे नहीं उठ रहा। उसके बाद है ये 25 kg। तो ये मुझसे नहीं उठ रहा। लोग जो वेट लिफ्टर्स है वो ट्रेनिंग लेते हैं और फिर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ये भार को उठाते हैं। लेकिन चुनाव के दंगल में, चुनाव के मैदान में जो जनता की उम्मीदों का भार होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और जो राजनेता उसको उठा लेता है वही बाजी मारता है। तो वैसे तो ये मैदान एथलीट्स के दौड़ने के लिए है। जो सबसे तेजी से दौड़ेगा वो जीतेगा। लेकिन इस वक्त बिहार भी ऐसे एक मैदान बना हुआ है। हर नेता दौड़ रहा है जनता के पीछे और जो नेता सबसे तेजी के साथ उसे कंप्लीट करेगा, यानी कि पूरे बिहार के चक्कर लगा करके जनता के बीच पहुंचेगा, वही तो जीतेगा ना। चलिए तो ये महावीर बुद्ध की धरती है और इसी वजह से आपको हमेशा यहाँ पर चहलकदमी भी नजर आएगी और बहुत सारे सैलानी भी आते हैं। कैसा लगता है आपको? कितना वर्ष हो गया यहाँ पर? हमारी फैमिली को यहाँ पे काम करते हुए 50 साल हो गए। नीतीश बाबू के सौजन्य से जब राजगीर का विकास हुआ
यू कैन से लाइक जू सफारी, नेचर सफारी, तो टूरिज्म बढ़ा है। तो लोग आते, कहाँ से आते हैं यहाँ पे लोग? यहाँ ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कार्यक्रम है बबुआ ई बिहार बा, बात हो रही है राजगीर की, तो ये हम आपको कहाँ लेकर के आ गए हैं? ये चाइना क्यों लेकर के आ गए हैं आपको? तो चौंकिए मत, ये चाइना नहीं है, ये अपना बिहार है। ये राजगीर का ग्लास ब्रिज है। यहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो सामने थम जाएंगी। 200 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ ये ग्लास ब्रिज है। यहाँ पर लोग आते हैं और लोग सिर्फ प्रकृति का आनंद लेते हैं। आप बस यहाँ पर खड़े रहिए, चारों तरफ हसीन वादियां, ये पहाड़, ये बादल। आप बस यहाँ पर रह करके इस ग्लास ब्रिज पर खड़े होकर के आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और बदलते और बढ़ते बिहार को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो ये राजगीर का ऐतिहासिक ब्रह्मकुंड है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुँचते हैं। पूरे क्षेत्र को काशी के कॉरिडोर की तरह उसी तर्ज पर इसको विकसित किया जा सके। अब इसके लिए बकायदा 24 महीने का टारगेट भी रखा गया है इसको पूरा डेवलप करने के लिए। आप यहीं गए हैं? जी हाँ, बिहार शरीफ के हैं। बिहार शरीफ के हैं, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, नहाने पर शांति मिल रहा है। क्यों नीतीश कुमार? वो पक्का श्योर है, वही जीतेगा। वही जीतेगा, तो बताइए ना क्यों? क्यों? अच्छा उनका काम है, इसी के लिए। ये यहाँ के लोग हैं, राजगीर के लोग हैं, ब्रह्मकुंड के, और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो लोग जो हैं उनको क्या लगता है इस बार चुनाव में। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सोच भी नहीं सकते थे कि बिहार में इतना अच्छा टूरिज्म डेवलपमेंट हुआ है। रास्ता घाट बोलिए या जो भी टूरिस्ट स्पॉट है, इतना अच्छा मेंटेन है, बहुत बढ़िया है। कुछ बदला है राजगीर? बहुत बदल गया। तो क्या लगता है, चुनाव के बारे में सुने हैं आप? चुनाव होने वाला है बिहार में। हमको नहीं पता। मोदी जी को जानते हैं? हाँ। वो भी चाय बेचते थे। हाँ सर हैं, बताइए तो। चलिए, तो यहाँ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि अभी 5 साल और नीतीश कुमार, हालांकि यहाँ पर तेजस्वी यादव की भी हवा नजर आती है। तो चलिए, अब बबुआ ई बिहार बा में हम आगे बढ़ते अपने सफर में। दूसरा जिला में, दूसरा शहर में, दूसरा क्षेत्र पहुँचते हैं और आपको बताते हैं कि वहाँ पर किसकी है चुनावी हवा। तो चलिए हमारे साथ।